नमस्ते। जरा सोचकर देखिए, अगर एक खाली जमीन पर एक आदर्श गांव बनाना हो तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? ये सिर्फ घर या सड़कें बनाने की बात नहीं है। ये तो एक ऐसे समुदाय को बनाने की बात है जो जीता जागता हो, फलता फूलता हो। तो आज हम इसी बड़ी चुनौती के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर एक गांव को जमीन से कैसे खड़ा किया जाता है। देखिए, गांव सिर्फ ईंट और गारे से तो नहीं बनता। इसके लिए एक बहुत गहरी सोच और एक बहुत ही मजबूत योजना की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी पहली ईंट आखिर रखी कहाँ जाती है। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही जबरदस्त विचार में, संपूर्ण विकास। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी समुदाय को हर एक पहलू से, मतलब हर पहलू से विकसित करने का रास्ता दिखाता है। चलिए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम गांव का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर उसकी मानवीय नींव रखेंगे। इसके बाद हम अफसरों के रास्ते बनाएंगे, गांव की मॉडर्न रीढ़ की हड्डी को जोड़ेंगे और एक मजबूत समुदाय तैयार करेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इन सब को हकीकत में बदलने का एक्शन प्लान क्या है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है गांव के ब्लूप्रिंट से। और हाँ, इसे सिर्फ एक चेकलिस्ट की तरह मत समझिएगा। ये एक दूरदर्शी नजरिया है, एक ऐसे समुदाय के लिए जो सिर्फ बना नहीं बल्कि सही मायनों में फले फूले भी। इस पूरे ब्लूप्रिंट की जो आत्मा है वो है संपूर्ण विकास। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गांव के हर पहलू को एक साथ पोषित करना जरूरी है, चाहे वो समाज हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर हमारा पर्यावरण। क्योंकि जब ये तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं तभी तो सच्ची तरक्की होती है ना? अब आते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम पर, इंसानी नींव रखना। देखिए, किसी भी और चीज से पहले जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए जो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं, उन्हें पूरा करना होता है। इस नींव की पहली परत क्या है? इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतें। सोचिए, पेट भरने के लिए अच्छा भोजन, प्यास बुझाने के लिए साफ पानी, सिर पर एक पक्की छत और तन ढकने के लिए कपड़े। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये तो सम्मान के साथ जीने का अधिकार हैं। नींव की दूसरी परत है स्वास्थ्य और कल्याण। इसका मतलब है कि आसपास एक स्वास्थ्य केंद्र हो, आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई और शौचालय की सुविधा हो और आंगनवाड़ी जैसे पोषण कार्यक्रम हो। आखिर एक स्वस्थ आबादी ही तो एक मजबूत समुदाय की नींव होती है। एक बार जब पेट भरा हो और सेहत अच्छी हो, तभी तो इंसान आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। और यहीं से शुरू होता है अवसरों के रास्ते बनाने का काम। एक ऐसा ढांचा जो लोगों को पंख देता है और आर्थिक विकास की उड़ान भरने में मदद करता है। तरक्की का रास्ता हमेशा दिमाग से होकर गुजरता है। इसीलिए अवसरों की शुरुआत होती है शिक्षा से। बच्चों के लिए स्कूल, बड़ों के लिए साक्षरता कार्यक्रम और हाथ में हुनर देने के लिए कंप्यूटर, सिलाई जैसी व्यावसायिक ट्रेनिंग। और हाँ, आज के ज़माने में डिजिटल साक्षरता सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़ने का दरवाज़ा है। हुनर के साथ साथ जेब में आमदनी होना भी तो ज़रूरी है। इसका मतलब है खेती को बेहतर बनाना, आय के नए स्रोत खोलना, जैसे डेयरी, मुर्गी पालन या फिर हस्तशिल्प। काम की गारंटी देना और जरूरत पड़ने पर आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना, यही सब तो आर्थिक आत्मनिर्भरता की कुंजी है। चलिए अब बात करते हैं गांव की आधुनिक रीढ़ की हड्डी की। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इमारत में बिजली की वायरिंग और पानी के पाइप लगाए जाते हैं। ये वो सिस्टम हैं जो गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं और उसके कामकाज को आसान बनाते हैं। इस रीढ़ की हड्डी का पहला हिस्सा वो चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि भरोसेमंद बिजली, बाजार तक पहुंचने के लिए हर मौसम में चलने वाली पक्की सड़कें, खेतों तक पानी पहुंचाने वाली सिंचाई व्यवस्था और किसानों की मेहनत को बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज। लेकिन आज के जमाने में सड़कों और बिजली के साथ साथ डेटा और पैसे का प्रवाह भी उतना ही जरूरी है। यानी गांव-गांव तक इंटरनेट, हर किसी का बैंक खाता और सामाजिक सुरक्षा का कवच। ये डिजिटल और वित्तीय रीढ़ की हड्डी ही गांव को सही मायनों में आधुनिक बनाती है। और इन सब को एक साथ बांध के कौन रखता है? वो है प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी। यानी हर नागरिक की पहचान के लिए आधार और वोटर आईडी, जमीन के झगड़ों को खत्म करने के लिए सुरक्षित रिकॉर्ड, गांव के फैसले गांव में ही लेने के लिए एक मजबूत पंचायत और अपने अधिकारों की कानूनी समझ। यही व्यवस्था तो विश्वास और स्थिरता लाती है।
देखिए, सड़कें और इमारतें एक बस्ती तो बना सकती हैं, लेकिन घर नहीं। घर तो बनता है सामाजिक और पर्यावरणीय ताने बाने से। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे एक ऐसा मजबूत समुदाय बुना जाए जो हर मुश्किल का सामना कर सके। इस ताने बाने के धागे कौन से हैं? वो हैं सुख दुख में साथ बैठने के लिए सामुदायिक केंद्र, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाले स्वयं सहायता समूह, बच्चों के लिए खेल के मैदान, ज्ञान के लिए पुस्तकालय और हाँ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहारा। यही वो धागे हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़कर एक समुदाय बनाते हैं। एक मजबूत समुदाय अपनी जमीन और अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखता है। इसीलिए पेड़ लगाना, साफ सुथरी ऊर्जा का इस्तेमाल करना और कचरे का सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की देखभाल ही तो गांव के सुनहरे कल की गारंटी है। और आखिर में एक सुरक्षा का जाल भी होना चाहिए, मतलब ऐसी इमारतें जो आपदाओं का सामना कर सकें, आग से सुरक्षा के उपाय हों और स्थानीय पुलिसिंग की व्यवस्था हो ताकि समुदाय हर तरह के खतरों से सुरक्षित रहे। तो हमारे पास सारे तत्व मौजूद हैं, ये शानदार ब्लूप्रिंट भी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे कागज से उतारकर जमीन पर कैसे लाया जाए। इसका जवाब है एक सरल 3 कदमों वाला एक्शन प्लान। सबसे पहली बात, ये काम किसी एक का नहीं है, ये एक टीम वर्क है। सरकार नींव रखती है, योजनाएं, स्कूल और सड़कें बनाकर। प्राइवेट सेक्टर इसे गति देता है, टेलीकॉम, बैंकिंग और बाजार जैसी सेवाएं लाकर। और समुदाय या फिर एनजीओज इसमें जान डालते हैं, स्वयं सहायता समूहों और सांस्कृतिक जीवन के जरिए। और इसे लागू करने की प्रक्रिया भी बहुत सीधी है। पहला कदम आकलन, यानी ये समझना कि गांव को क्या चाहिए और उसके पास क्या है। दूसरा कदम प्राथमिकता, यानी ये तय करना कि सबसे पहले क्या करना है। और तीसरा कदम कार्रवाई, मतलब काम शुरू कीजिए और प्रगति पर नजर रखिए। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि एक आदर्श गांव बनाना कोई एक तरफा काम नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। पानी का एक पाइप, एक स्कूल की किताब, एक बैंक खाता और एक सामुदायिक केंद्र। हर छोटी चीज मिलकर एक बड़ी और सुंदर तस्वीर बनाती है। ब्लूप्रिंट तो मौजूद है, योजना भी साफ है, लेकिन असली सवाल ये है, इसे लागू करने की इच्छा शक्ति, वो जज्बा कहाँ से आता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।